अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद करता हूँ सब लोग खरीद से होंगे। कलाकारियों की एक और एपिसोड में आप लोगों को खुशामदीद। आज की इस एपिसोड में आप लोगों को मैं बताऊंगा कि गाड़ी ट्रांसफ़र कराने के जो तरीक़ेकार होते हैं, जो जो फॉर्म होते हैं, मैं आपको सारे बताऊंगा। और अभी मैं जा रहा हूँ जो सिविक लिए उसको अपने नाम पर ट्रांसफ़र करवाने, और उसके लिए मैं जाऊँगा इस्लामाबाद एक्साइज़ में। तो उसके लिए एक फ़ॉर्म आपको एक्साइज़ के अंदर से मिल जाता है, और बाकी जो प्रोसेस है ये सारा जो फॉर्म वाला प्रोसेस है और बाकी चीज़ें ये सारी मैं जब ट्रांसफ़र कराने जाऊँगा उसके बाद फ्री होकर आपको आराम से डिटेल में बताऊँगा, क्योंकि अभी टाइम थोड़ा है और फ़ौरन वहाँ पहुँचना होगा। वहाँ जाके गाड़ी भी चेक करवानी है, बंदा होता है इंस्पेक्शन करता है गाड़ी की, उसके बाद फिर गाड़ी आपके नाम पर ट्रांसफ़र होती है। तो ये सारे जो जो डिटेल है वो सारी मैं आपको रास्ते में जब वहाँ से फ्री हो जाऊँगा उसके बाद बता दूँगा, या घर आके आपको सारी डिटेल बता दूँगा। बाकी एक और रिम वाले भाई से बात हुई थी, उनके जाके रिम भी देखने हैं। तो मैं यहाँ से निकलता हूँ सीधा, इधर से जाएंगे इस्लामाबाद H8 में, मेरे ख्याल से इस्लामाबाद एक्साइज़ है। उसके अलावा जो रिम है वो E11 में देखने हैं। तो पहले अपनी गाड़ी ट्रांसफ़र करा के उसके बाद रिमों वाला काम शुरू करेंगे। तो यहाँ से निकलते हैं, पहले गाड़ी ट्रांसफ़र कराते हैं और फिर उसके बाद अगर रिम वाला बंदा अवेलेबल हुआ तो रिम देख लेंगे, नहीं तो फिर रिम का सीन आज कैंसिल होगा। तो यहाँ से निकलते हैं सीधा एक्साइज़ की तरफ और वहाँ पहुँच के आपको आगे का सीन। मैं निकल चुका हूँ एक्साइज़ ऑफिस के लिए, और अब्दुल्ला आज फिर से हमारे साथ है, और वहाँ पहुँच के फिर आपको आगे का सीन दिखाते हैं। ये बहरहाल ये गाड़ी की शटर लॉकिंग की आवाज़ थी जो अभी आपने सुनी है, इसको भी ठीक करवाना है। ये शायद हो सकता है मैं खुद ही ठीक करूं, तो इसकी भी वीडियो आएगी, पैनल कैसे खोलना है और अंदर मोटर को कैसे ठीक करना है। तो अभी मैं एक्साइज़ के दफ्तर पहुंच जाऊँ, वहाँ जाके फिर आपको आगे की डिटेल देता हूँ। बेशक मैं एक्साइज़ ऑफिस के बाहर पहुंच चुका हूँ, बस अभी अंदर जाता हूँ, जो जो अंदर उनकी रिक्वायरमेंट्स होंगी वो पूरी करता हूँ, और जो जो सीन होंगे इनके, जो जो यानी कि आपका तरीक़ाकार है गाड़ी ट्रांसफ़र करने का वो देखता हूँ। उसके बाद फिर आके मैं आपको सारा सीन बताता हूँ। यहाँ से फ्री हो जाऊँ फिर आपको सारा सीन एंड में बताऊँगा, और कितना ख़र्चा हुआ ट्रांसफ़र का, ट्रांसफ़र फ़ीस कितनी है, वो सारा कुछ मैं आपको एंड में। गाड़ी के मैं ट्रांसफ़र फ़ी और बाकी डॉक्यूमेंट सबमिट करा के आ चुका हूँ। ये रसीद मुझे मिल गई है, और इसके बाद ये रसीद लेने के बाद आपने आना होता है इंस्पेक्शन के लिए। अभी आप ये देख सकते हैं जैसे कि लाइनें लगी हुई हैं, और जो बाकी डिटेल है वो मैं आपको थोड़ी देर में यहाँ से इंस्पेक्शन करा के फिर आपको शेयर करूँ। ये आप देख सकते हैं सामने, ये दरख्वास्त है न्यू नंबर प्लेट्स के लिए। तो आपने अगर नंबर प्लेट मंगानी हो यानी कि चेंज करवानी हो, जिस तरह ये गाड़ी की नंबर प्लेटें हैं लेकिन ये बहुत खस्ता हालत में और पुरानी है। ये जब शुरू में गाड़ी रजिस्टर हुई थी उस टाइम की नंबर प्लेट्स हैं, 2005 की मेरे ख्याल से तब की हैं। तो बहरहाल ये नंबर प्लेट्स में अभी चेंज करवा रहा हूँ, और ये ऐसी हो जाएंगी जिस तरह ये आपको सामने नज़र आ रही है इस्लामाबाद की। तो इसको इशू करवाने के लिए आपको पहले गाड़ी मैंने नाम करवा ली, इससे डॉक्यूमेंट सबमिट करा दिया। अभी इसकी यहाँ पे इंस्पेक्शन हो रही है। इंस्पेक्शन कराने के बाद मैं इस एप्लीकेशन की एक कॉपी करवाऊँगा फॉर्म की, सॉरी एप्लीकेशन फॉर्म की नहीं, इसकी ये दूसरा फॉर्म है जिस पे गाड़ी की डिटेल्स हैं जो मेरे नाम पे हुई है, और इसमें मैं सारी अपनी गाड़ी का रजिस्ट्रेशन नंबर और अपनी डिटेल्स लिखूँगा। उसके बाद ये दोबारा मैं लेके जाऊँगा उस काउंटर पे जहाँ से मैंने इसके पहले डॉक्यूमेंट्स अटेस्ट यानी कि चेक करवाए थे। वो चेक करते हैं आपकी चीज़ें पूरी हैं कि नहीं है, इंस्पेक्टर बैठा होता है। तो वो भी मैं भी आपको दोबारा अंदर जाऊँगा तो वीडियो में दिखा दूँगा वो कौन सी जगह होती है एक्साइज़ में। तो ये यहाँ से करवाते हैं, उसके बाद फिर आपको बाकी डिटेल देता हूँ। जी फाइनली यहाँ से हम गाड़ी की इंस्पेक्शन करा के निकल चुके हैं, और यहाँ पे गाड़ी का इंजन नंबर भी चेक हो रहा है, उसके अलावा चेसिस नंबर भी चेक हो रहा है। तो अगर आप कोई ऐसी गाड़ी ख़रीदते हैं जिसका इंजन चेंज हुआ है तो उसका इंजन नंबर लाजमी रजिस्ट्रेशन बुक पे आप चढ़वा लें। नहीं चढ़ा हुआ उस सूरत में, अगर चढ़ा हुआ तो कोई मसला नहीं है आपका। तो अब यहाँ से मैं जा रहा हूँ सीधा उधर जहाँ पे एक्साइज़ में पहले मैंने जाके रसीद बनवाई है, बाकी सारा कुछ आपको उधर जाके दिखाता हूँ। अभी मैंने सिर्फ ये नंबर प्लेट्स देनी है उनको जाके, और इसकी फ़ीस सबमिट। एक्साइज़ से निकल चुका हूँ, और जो नंबर प्लेट्स वाला काम था वो रह गया है, क्योंकि नंबर प्लेट्स जो थी वो लोग कह रहे थे कि ईद के बाद बनना शुरू होंगी। तो जितनी भी दरख्वास्तें हैं वो आपकी ईद के बाद हम मंजूर करेंगे। अभी फ़िलहाल नंबर प्लेट्स बनना बंद हुआ हुआ है, तो आप लिहाजा ईद के बाद चक्कर लगाएं। तो अब यहाँ से एक्साइज़ से फ़ारिग हो के मैं जा रहा हूँ सीधा जो रिम्स देखने थे उन भाई से भी बात होगी, वो कह रहे हैं कि आ जाएँ। तो अभी मैं जा रहा हूँ E11, तो E11 पहुँच के फिर आपको आगे का सीन दिखाता हूँ। अच्छा, इस वक्त हम लोग E11 पहुँच चुके हैं और भाई की लोकेशन पर जा रहे हैं। तो वहाँ पे पहुँच के फिर आपको गाड़ी पर रिम लगा के चेक कराते हैं। अगर पसंद आए तो भाई के साथ डील बनाएंगे, ना पसंद आए तो फिर वापस। ये टायर हार्ड लगा हुआ है, बर्फानी।
पे पेंट ये बिल्कुल नया हुआ हुआ है, एकदम बस लगा के उतारे हुए हैं। अब्दुल्ला के लेके आने ज़रा गाड़ी के सामने ज़रा आके चेक कर, एक वो वाला साफ वाला उठा ले। अच्छा ये रिम्स आप लोग देख सकते हैं सामने, ये 17 का रिम है और 215 45 17 प्रोफाइल है इसकी। और बाकी अगर इसकी डेट की बात की जाए, डेट देखो अब्दुल्ला इसकी डेट रिम हमने लगा के चेक कर लिया, आपने देखे होंगे, मुझे कोई बहुत ज़्यादा ख़ास नहीं लगे। टायरों की कंडीशन बिल्कुल फारिग थी। उसके अलावा जो रिम्स हैं 17 के थे और काफ़ी वज़नी रिम थे, तो उस पर ज़ाहिर बात है जब वज़नी रिम है तो पेट्रोल भी ज़्यादा खाएगी गाड़ी, और पहले पेट्रोल इतना महंगा हुआ है। तो अभी घर पहुंचता हूँ, तो घर पहुंच के फिर आपको एक्साइज़ वाली सारी डिटेल देता हूँ कि कहाँ कहाँ जाना पड़ा, कितना कितना खर्चा आया। तो बाकी जो डिटेल है मैं इंशाल्लाह घर पहुंच के आपको देता हूँ। एक्साइज से फारिग होने के बाद मैं घर आ गया था, और अभी कुछ देर बाद आराम करने के बाद मैं दोबारा वीडियो बना रहा हूँ। तो आपसे जैसे कि मैंने कहा था कि मैं ट्रांसफ़र कराने के बाद आपको पूरी डिटेल बताऊँगा कि गाड़ी की ट्रांसफ़र करवाने में मुझे क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट थी, उसके अलावा मैं कहाँ कहाँ गया और कितने पैसे लगे। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले डॉक्यूमेंट्स से। तो डॉक्यूमेंट्स में सबसे पहले आपके पास, अगर ये इस्लामाबाद एक्साइज़ की बात कर रहा हूँ, अगर आपके पास इस्लामाबाद नंबर की गाड़ी है, आपने वो ट्रांसफ़र करवानी है, तो अगर आप बग़ैर एजेंट के जाते हैं तो मैक्सिमम आधे घंटे का टाइम लगता है। तो सबसे पहले आपने गाड़ी का ओरिजिनल कार्ड लेना है, जो कि उसका स्मार्ट कार्ड होता है इस्लामाबाद नंबर का। और उसके बाद आपके पास आपके आईडी कार्ड की कॉपी होनी चाहिए, आपने जिससे गाड़ी ख़रीदी हो उसके आईडी कार्ड की कॉपी होनी चाहिए, और बायोमेट्रिक आपके पास होनी चाहिए। ये 4 चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। आप ये 4 चीज़ें अपने पास रखें। उसके अलावा नंबर प्लेट की बात भी है, उस पर मैं दोबारा आऊँगा, पहले गाड़ी ट्रांसफ़र कराने वाले चले जाते हैं। एक्साइज़ के तरीक़ेकार अक्सर बदलते रहते हैं। ये मैंने तीसरी गाड़ी ट्रांसफ़र कराई है, तो इस पर भी तीसरी दफ़ा ये तरीका भी चेंज था। पहले ये होता था कि पहले आपने फॉर्म लेना होता था, जो फॉर्म होता है वो आपको इनकी वेबसाइट से भी मिल जाता है, ट्रांसफ़र फॉर्म होता है, वेबसाइट से मिल जाता है। उसके अलावा आपको एक्साइज़ के अंदर एक रेड कलर का और ब्लू कलर का, मैं तस्वीरें साथ साथ अटैच कर दूँगा, अगर मुझे मिल गई तो मैं अटैच कर दूँगा, ना मिली तो कोई इशू नहीं। आप जैसे एक्साइज़ में जाते हैं, आप किसी से पूछ लें कि ट्रांसफ़र फॉर्म कहाँ से मिलेगा, तो आपको बता देगा। रेड और ब्लू कलर का कमरा सा बना होता है, वो टीन लोहे का, उसमें एक अंकल बैठे होते हैं, उनसे आप ट्रांसफ़र फॉर्म ले सकते हैं, और वो आपको 50 रुपये का मिलेगा। उसके अलावा फ़ाइल होती है एक, उसके साथ एक वो पेपर होता है ट्रांसफ़र फॉर्म। और अगर आपने नंबर प्लेट के लिए भी लेना है तो आप उनको कह सकते हैं नंबर प्लेट वाला भी देते हैं, तो वो दोनों चीज़ें आपको इकट्ठी मिल जाती हैं। और सबसे ज़रूरी चीज़, आप जब एक्साइज़ में जा रहे हैं तो अपने पास एक पेन लाजमी रखें, क्योंकि पेन आपको बहुत ज़रूरत पड़ता है, और उधर आपको कोई भी नहीं देता, फिर आपको ख़रीदना भी पड़ता है। पेन आपके पास होना चाहिए। इसके अलावा आप यहाँ से एक्साइज़ जाते हैं, वो फॉर्म आपने ले लिया, उसके बाद आपने फॉर्म को फिल करना है। जो जो वहाँ पे मेंशन होगा आपने अपनी डिटेल्स मेंशन करनी है, जिससे आपने गाड़ी खरीदी आपने उनकी डिटेल मेंशन करनी है। उसके बाद आपने जाना है, जैसे एक्साइज़ के अंदर हम एंटर होते हैं, दरवाजे से एंटर होंगे तो राइट साइड पे आपने बिल्कुल सीधा स्ट्रेट जाना है। बिल्कुल सीधा आगे जाएंगे तो एंड पे ना आपको राइट साइड पे स्ट्रेट आप जाएंगे, एंड पे आपको लिखा हुआ आ जाएगा ट्रांसफ़र ऑफ ऑनरशिप के नाम से एक बिल्डिंग होगी उनकी। सामने आपके टोकन वाले होंगे, यानी कि बिल्कुल स्ट्रेट आप जाएंगे राइट में तो आपको बिल्कुल स्ट्रेट पे आपको ट्रांसफ़र ऑफ ऑनरशिप की बिल्डिंग नज़र आएगी। आपने उधर जाना है, उधर अपने फर्स्ट फ्लोर पे जाना है, और उनको जाके कहना है कि मैंने गाड़ी ट्रांसफ़र करानी है। टोकन वाला सिस्टम वहाँ पे आजकल चल रहा है। तो मैं गया हूँ, तो मुझे उन्होंने कहा है कि आप पहले जाएँ सीधा 9 नंबर
काउंटर पे वहाँ जाके अपने डॉक्यूमेंट दिखाए। मैं 9 नंबर काउंटर पे गया, मैंने जाके उनको डॉक्यूमेंट दिखाए। उन्होंने डॉक्यूमेंट चेक किया, आईडी कार्ड की कॉपी देखी, रजिस्ट्रेशन बुक देखी, सेलर के आईडी कार्ड की कॉपी देखी, उसके अलावा बायोमेट्रिक चेक की और जो गाड़ी का ट्रांसफ़र फॉर्म था वो देखा। तो उसके बाद उन्होंने मुझे कहा कि बाहर से आप टोकन ले लें। मैं गया बाहर दोबारा, वो जो फर्स्ट फ्लोर पे जैसे सीढ़ी चढ़ के ऊपर आते तो सामने वो टोकन वाला बैठा होता है, मैंने उससे टोकन लिया। टोकन लेके मैं अंदर अपना वेटिंग एरिया में आ गया। उसी जगह पे जहाँ 9 नंबर काउंटर था उसके साथ ही और काउंटर भी थे। तो जैसे मेरा नंबर आया, तो नंबर जैसे आया मैं वो सारे कागजात लेके उनके पास चला गया। मैंने उनको कागजात दिए, उन्होंने कागजात देखे, उसके अलावा उसकी एंट्री की सारी। तो जब एंट्री हो गई, उन्होंने मुझे कहा कि आप 3500 रुपये दे दें, जिसमें से 2000 रुपये जो थे वो ट्रांसफ़र फ़ीस के थे और 1500 रुपये नादरा के जो स्मार्ट कार्ड आता है गाड़ी का उसके थे। बहरहाल वो 3500 रुपये मैंने दिया। तो आप वहाँ पे अपने हर एक चीज़ जब आपको पेज निकाल के देते हैं आपके नाम का ट्रांसफ़र का, तो आप वहाँ पे खड़े होके चेक कर लीजिएगा। पहले कार्ड की पिक्चर बना लीजिएगा गाड़ी के, तो उस पर आपका चेसिस नंबर, इंजन नंबर मेंशन होता है और आपका एड्रेस और डिटेल जो भी होगी ना, वो जब ट्रांसफ़र फॉर्म निकाल के देगा आपको, आपने देखना है उस पर आपके नाम की स्पेलिंग ठीक होनी चाहिए, आपका एड्रेस ठीक होना चाहिए, आपका चेसिस नंबर ज़रूरी चीज़ है, चेसिस नंबर आपका बिल्कुल ठीक होना चाहिए। उसके अलावा जो इंजन नंबर है वो भी ठीक होना चाहिए। तो ये आपने एहतियात करनी है, आपने इन चीज़ों को देखना है। अच्छा, तो यहाँ से फ़ारिग होने के बाद आप जाएंगे सीधा बाहर अपनी गाड़ी की तरफ। तो जब आप अपनी गाड़ी की तरफ जाएंगे तो गाड़ी आप वहाँ से निकालेंगे तो आपका रुख पिंडी की तरफ होगा, उसी रोड पे जहाँ पे खड़ी की होगी एक्साइज वाला जो है, उससे थोड़ा सा आगे। नहीं तो आपको नहीं पता तो आप किसी से भी वहाँ पे पूछ सकते हैं कि गाड़ी चेक करवानी तो कहाँ से चेक करवाई जाए। वैसे एक्साइज के सामने अगर आप खड़े हैं, आपका पिंडी की तरफ रुख होना चाहिए, आप उस साइड पे आगे जाएँ। आप आगे जैसे जाएंगे, पहला यू टर्न आएगा वो बंद होगा, उसके बाद एक और यू टर्न आएगा, वो यू टर्न लेके आपने वापस आना है। जो यू टर्न बंद होगा उसके बिल्कुल सामने उन्होंने चेकिंग का बोर्ड लगाया हुआ है, व्हीकल चेकिंग या इंस्पेक्शन कोई इस तरह का बोर्ड लगा हुआ था। आपने बाहर यू टर्न लेना है, यू टर्न लेके आएंगे आपके लेफ़्ट साइड पे वो आ जाएगा व्हीकल इंस्पेक्शन एरिया जो है, और उसमें फिर अब लाइनिंग होती है, यानी कि 3 से 4 लाइनें बनी हुई हैं। आपने उनमें से किसी एक पे चले जाना जिसमें रश ना हो। तो आप उस लाइन में जब जाएंगे तो आपने इंस्पेक्शन कराने से पहले जब आपने गाड़ी ख़रीदनी है तो आपने चेसिस नंबर गाड़ी का देखना है और गाड़ी का इंजन नंबर लाजमी देखना है, क्योंकि वहाँ पे ये दो चीज़ें चेक होती हैं, आपका इंजन नंबर, आपका चेसिस नंबर। तो आप जब वहाँ पे जाएंगे, और एक और चीज़ भी जहन में रखिएगा कि आपकी गाड़ी के ऊपर टिंटेड ग्लास नहीं होने चाहिए, पेपर नहीं लगा होना चाहिए, क्योंकि वो वहाँ पे उतारते भी और मेरे ख्याल से शायद चालान करते हैं या नहीं करते वो नहीं कंफर्म। बहरहाल वो पेपर लाजमी उतारते हैं। और ओरिजिनल नंबर प्लेट्स ना हो तो आपके पास एप्लीकेशन तो होगी। नंबर प्लेट्स पे उन्होंने मुझे कुछ नहीं कहा, बाकियों का मैं देख रहा था कि पेपर जो थे वो उतार रहे थे। बहरहाल आप वहाँ जाते हैं, आपने फटाफट, आपके साथ अगर एक बंदा हो तो वो सबसे बेहतरीन है, क्योंकि वो गाड़ी में बैठा रहेगा, आपकी पार्किंग में भी गाड़ी सेफ रहे ताकि आपको कोई टेंशन हो पीछे। और ये बंदा अकेले काम कर सकते हो, उसका इशू नहीं है। जब आप उधर इंस्पेक्शन के लिए जाते हैं तो आप साथ वाले बंदे को कहते हैं कि भाई आप गाड़ी चला लो। तो जैसे आपका नंबर करीब आता है, आपके आगे 2 गाड़ियाँ खड़ी हैं, उनकी उनमें से एक की इंस्पेक्शन हो रही है, एक आगे खड़ी है, तो आप उतर जाएँ, क्योंकि वहाँ वो जल्दी में उतर, उन्हें जल्दी जल्दी काम करना होता है। तो आप पहले से गाड़ी का बोनट खोल के रखें, जैसे आपका नंबर है तो उसका बोनट को उठा के डंडा लगा दें और गाड़ी को बंद कर दें। गाड़ी जैसे बंद करेंगे तो वो आपका चेसिस नंबर देखेंगे, आपका इंजन नंबर चेक करेंगे, आपका अगर इंजन नंबर ठीक है तो वो उसको पास कर देंगे। उसके बाद आपका आगे एक और का सेशन आता है, एक छोटा सा चौकी टाइप चीज़ बनी होती है, उधर ही इंस्पेक्शन एरिया में, यानी इंस्पेक्टर चेक कर रहा है, साथ ही वो एक रूम बना होता है उसी जगह पे जहाँ गाड़ी होती है। आप गाड़ी बाहर निकाल लें और आप फटाफट अपनी गाड़ी का चेसिस नंबर और वो जो जिसने इंस्पेक्टर ने चेक किया होता है वो अपना चेकिंग करता है, वो कहता है आप जाके एंट्री करवाएं। तो आपने एंट्री करवानी है जाके कि भाई आपकी गाड़ी वेरीफाई हो चुकी है और हर चीज़ सब कुछ। वो वहाँ पे आपकी स्लिप देखेगा, उसके ऊपर जो इंजन नंबर है, चेसिस नंबर है, वो मेंशन कर देगा और आपकी गाड़ी वहाँ पे इंस्पेक्ट हो जाएगी और वो स्टेटस अपलोड हो जाएगा। उसके बाद आपका ये वाला प्रोसेस ख़त्म होता है, गाड़ी आपके नाम पर ट्रांसफ़र हो गई। अब आता है एप्लीकेशन वाला काम, जो कि नंबर प्लेट्स की एप्लीकेशन है, नंबर प्लेट्स वाला काम आता है। तो अब आपकी गाड़ी के नंबर प्लेट्स का इशू है कि आपकी गाड़ी की नंबर प्लेट्स जो हैं वो ख़राब हो चुकी हैं, आप नहीं बनवाना चाहते हैं। तो एक होता है जिसमें आपकी नंबर प्लेट्स गुम हो गई होती हैं, तो उनमें एक अलग प्रोसीजर होता है। इसी तरह आपने जाके 15 करानी होती है कि मेरे से नंबर प्लेट्स गुम होगी, तो वो 15 की एक कॉपी या 15 ओरिजिनल कोई इस तरह का कोई सीन होता है, वो लेना होता है। बाकी यही सेम प्रोसेस होता है जो एप्लीकेशन का होता है।
तो आपने एप्लीकेशन में अपनी गाड़ी का रजिस्ट्रेशन नंबर लिख लेना है, आपका आईडी कार्ड नंबर लिख लेना है। ट्रांसफ़र कराने के बाद ये काम आपने करना है, नहीं तो फिर पहले अगर करना है तो वो फिर जिसके नाम पे आपको उसके नाम से एप्लीकेशन देनी पड़ती है। बहरहाल आप ट्रांसफ़र कराने के बाद वो दोबारा एप्लीकेशन देने जाएंगे, जो कि मैंने भी यही किया था। ट्रांसफ़र कराने के बाद अब गाड़ी मेरे नाम पर ट्रांसफ़र होगी, मैंने रजिस्ट्रेशन नंबर अपनी गाड़ी का लिखा, अपना नाम लिखा, अपनी वल्दियत लिखी, उसके अलावा अपना आईडी कार्ड नंबर लिखा और साइन करके एक्साइज़ के ऑफिस में अपने वापस जाना है। अब वापस हमने ट्रांसफ़र ऑफ ऑनरशिप वाले ऑफिस में ही जाना है। उधर जाके आपने फर्स्ट फ्लोर पे जाना है, वही 9 नंबर आपका काउंटर होगा, वहाँ पे आपने जाके दोबारा चीज़ों की चेकिंग करानी है। फिर आपने जाना है बाहर से जाके आपने अपना वो टोकन लेना है। टोकन लेने के बाद उसी तरह आपने वेट करना है। वेट करने के बाद आपने वो जो आपकी पुरानी नंबर प्लेट्स हैं अगर नहीं है तो उस सूरत में आपके पास 15 होनी चाहिए। तो नंबर प्लेट्स हो या 15 की सूरत में आपने वो चीज़ें उठानी है, अपने डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट करने हैं। अब जो एप्लीकेशन होगी इसके साथ आपने जो मालिक होगा गाड़ी का उसे अपने आईडी कार्ड की कॉपी भी लगानी है और जो आपकी रजिस्ट्रेशन बुक होगी या वो जो लेटर होगा उसकी आपने कॉपी लगानी है और आपने वो जाके उनको दे देनी है। अच्छा, जब वो कॉपीज़ और आप वो जो एप्लीकेशन होगी और जो ट्रांसफ़र लेटर की कॉपी आप जब सब कुछ सबमिट कराएंगे उनको और उनको पैसे दे देंगे तो वो आपको एक और पेज निकाल के देंगे, जो जिसमें आपको ट्रांसफ़र का लेटर होता है उस तरह एक और लेटर आपको मिलेगा। तो वो आपने लेटर लेना और आपने नंबर प्लेट्स लेनी है। तो आप किसी से पूछ लीजिएगा नंबर प्लेट्स वाला चैम्बर कहाँ पे है, तो वो आपने जाके नंबर प्लेट्स उनको देनी है, उनको लेटर देना है और वो आपको कोई स्टैम्प लगा के देंगे या कोई इस तरह का सीन होगा और एक्सपेक्टेड डिलीवरी डेट होगी। बहरहाल मैं भी इस काम से आगे नहीं पहुंचा था तो मुझे इसमें थोड़ी सी कन्फ्यूजन है कि नंबर प्लेट्स का आगे क्या करना होता है काउंटर पे, क्योंकि मैंने जो मालूमात दी थी मुझे काउंटर तक की मिली थी कि काउंटर पे आपने आके पैसे देने। तो मेरे ख्याल से यही है कि आपने वो फॉर्म लेना है और फॉर्म आपने जाके उनको नंबर प्लेट्स वालों को दे देना है। तो नंबर प्लेट्स वाला जो कमरा है एक अलग से साइड में होता है, वो आप किसी से वहाँ पे जो लोग फिर होते हैं उनसे आप पूछ लीजिएगा कि नंबर प्लेट्स कहाँ से मिलती हैं, तो वो आपको वहाँ पे गाइड कर देंगे कि नंबर प्लेट्स आपको यहाँ से मिल जाएगी। वो ट्रांसफ़र आप ट्रांसफ़र वाले ऑफिस से निकलेंगे, जैसे आप बाहर आएंगे तो आप यानी कि ट्रांसफ़र वाले ऑफिस से जो सीधा आपके एक्साइज में आता है जहाँ से आपने वो पैसे वगैरह सबमिट करवा दिए। उसके बाद जैसे आप आएंगे तो आपके राइट साइड पे ऊपर सीढ़ियाँ जा रही होंगी, तो जो सीढ़ियाँ आपके ऊपर जा रही होंगी आपने सीधा अंदर जाना है। आपको साथ ना आपके राइट साइड पे स्टील का ना एक जिस तरह चादरें होती हैं उनका आपको कमरा बना हुआ नज़र आएगा, आपने उधर चले जाना है, वो आपका नंबर प्लेट्स वाला कमरा होगा। तो आपको ना समझ आया वहाँ पे किसी से पूछ लीजिएगा, आपने वहाँ चले जाना है और उनको जाके वो लेटर दिखा देना है जो रसीद होगी आपकी। अगर उन्होंने काउंटर वालों ने कहा कि ये नंबर प्लेट्स आपने उधर ही जाके देनी है तो आप उधर जाके दे दीजिएगा। अगर आपको कहते हैं भाई ये इधर ही रहेंगे तो आप उधर दे दीजिएगा। जो आपको गाइड करेंगे आखिरी स्टेप आप उनसे पूछ लीजिएगा कि कैसे करना है। अगर मैं गया दोबारा एक्साइज नंबर प्लेट्स इशू करवाने के लिए तो मैं दोबारा शायद वीडियो बना के अपलोड कर दूँगा नंबर प्लेट्स आप कैसे बनवाते हैं। तो जो ख़र्चा हुआ आज गाड़ी के ऊपर जो ट्रांसफ़र पे सब पे ख़र्चा आया, ट्रांसफ़र का तकरीबन 2000 रुपये लगा था और 1500 रुपये मैंने स्मार्ट कार्ड का लिया था, ये मैंने आपको बता दिया। उसके अलावा जो नंबर प्लेट्स वाला सीन था, नंबर प्लेट्स का अब ये सीन मुझे पता नहीं है क्योंकि मैंने उसकी फ़ीस नहीं दी। मेरे ख्याल से 1500 रुपये मेरे ख्याल से नंबर प्लेट्स का भी होता है। अभी मुझे कंफर्म नहीं पता अभी कि क्या रेट है, पहले भी मुझे पता है, पहले मैंने 1500 रुपये दिया था। तो बहरहाल मैं अगली दफ़ा वीडियो बनाऊँगा तो उसमें मेंशन कर दूँगा। तो उम्मीद करता हूँ यार आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।